आज है जहां पर लोकतंत्र को पूरी तरह से कैद कर लिया जा रहा है और उसकी कोशिश हो रही है। उसके लिए हम चाहते हैं कि वोट चोरी का अभियान लोगों के बीच में लेके जाएं, क्योंकि देश के गरीबों के पास बार्गेनिंग की एकमात्र ताकत है और वो है राजनीतिक वोट की ताकत। और जिस दिन वो सब वोट हो गया तो फिर उसकी सुनवाई के लिए और कोई चैनल बाकी नहीं बचेगा। तो ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। Right now, it is not appropriate for me to comment on it, since I have not been involved in the Bihar election. I have not been part of the Bihar election campaign. I would not like to comment on it. लेकिन आप भी जानते हैं कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वो किसी चीज का इंडिकेटर होता है, और इस देश की जनता ने दिखाया है कि तमाम चोरी के बावजूद भी, मतलब 25 लाख वोटों की चोरी होने के बावजूद भी कांग्रेस केवल 8 सीटों से अगर एक राज्य में पीछे रहती है, तो इस देश के लोगों के ऑर्गेनिक विजडम पर जो हमारा विश्वास है वो अटूट है। So we fully believe in taking everyone together and setting the electoral revising the electoral roll, and it is an ongoing process. You know this very well कि BLO के जरिए और BLA के जरिए ये ongoing process होता है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जानबूझकर एक पार्टी को पूरे इलेक्टोरल रोल्स दिए नहीं गए, ऐसा पहली बार हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स क्या कर रहे थे, BLA क्या कर रहे थे। सवाल यह है कि अगर एक सिस्टम ने बेईमानी करना तय किया तो ये परिस्थिति पैदा होती है कि आपके पास तो सही लिस्ट ही नहीं है जिससे आप माप मिलान करके देख सको कि ये सही है या नहीं है। वो परिस्थिति पैदा हुई हरियाणा और महाराष्ट्र में। बिहार में हम उससे ज्यादा सतर्क हुए क्योंकि हमको पहली बार पता चला कि इस तरह से वोटर्स एक लाखों की पैमाने में डिलीट किए जा रहे हैं। तेलंगाना में हमारी आंखें खुली हुई है और हम उस अभियान को जरूर करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए भी करेंगे, खासतौर पर इसलिए भी कि पड़ोस में जहां कर्नाटक में कांग्रेस राज्य की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के पहले वोट चोरी का बड़ा मामला सामने आया। महादेवपुरा में सबसे पहले राहुल जी ने ही उसको एक्सपोज किया। हम उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें विश्वास है कि अगले इलेक्शन से पहले हम ये काम करेंगे। जैसे तेलंगाना राज्य ने सामाजिक न्याय के लिए पूरे देश में एक उदाहरण स्थापित किया, जिस तरह से जाति जनगणना के जरिए एक उदाहरण स्थापित किया, हमें विश्वास है कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता के लिए भी वैसा उदाहरण स्थापित करें। कर्नाटका के महादेवपुरा में तो वोट चोरी का मामला सामने आया है ना। असेंबली इलेक्शन का सवाल नहीं उठ रहा है। जिस इलेक्शन के बारे में लोकसभा इलेक्शन से पहले अगर वोट हटते हैं, काटे जाते हैं, विधानसभा इलेक्शन में वो वोट रहते हैं तो कुछ मामले सामने आते हैं ना। उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक असेंबली सीट में कुछ लोगों को वोट करने का हक मिलता है, जैसा कि हरियाणा के इस सीट में मिला है, और विधानसभा से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है, तो ये कुछ कहानी कहती है। सवाल वो हो रहा है, मैं आपको उसका नाम समेत अभी लिस्ट में आपको बता सकती हूं कि वो कौन लोग हैं जिनको असेंबली इलेक्शन से पहले जिनके वोट कटे और लोकसभा इलेक्शन में उनको वोट करने का मौका मिला। मैं आपको अभी बताती हूं। हाँ, 3.5 लाख वोटर्स वर डिलीटेड बिफोर विधानसभा इलेक्शंस इन हरियाणा। वो सब लोग यानी 3.5 लाख लोग लोकसभा चुनाव में वोट करते हैं और एक पार्टी के तहत एक परिणाम आता है। सवाल ये नहीं कि उन्होंने किसको जाकर वोट किया, वो गुप्त मतदान होता है, वो किसी के भी मतदाता रहे हो सकते हैं, लेकिन 3.5 लाख वोटर
अचानक लोकसभा और विधानसभा के बीच में कट जाते हैं, ऐसा तो किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकता। 300 हो सकता है, कहीं माइग्रेंट लेबर हो सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, 200 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जब महाराष्ट्र में 5 बजने के बाद लाखों की संख्या में अचानक एक ही घंटे में मतदान हुआ, तब सबको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उसके बाद ये इंटेंसिवली खोजबीन करने की कोशिश की गई। और राहुल जी ने ये मेक श्योर किया कि जब तक हर चीज का सबूत उनके हाथ ना हो वो कोई बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को हम भरमाएं, हम गलत जानकारी लोगों के सामने पेश करें। तो जब तक ये सारे सबूत हाथ में नहीं आए, हम में से किसी ने आपके पास आकर के बातचीत नहीं की। उन्होंने भी विपक्ष का नेता होने के नाते बातचीत नहीं की। तो तेलंगाना कर्नाटका में लोकसभा चुनाव के परिणाम आज भी तो अलग है ना विधानसभा चुनाव से। जिस दिन यहां पर उन सब चीजों की बात की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी, कुछ सच्चाइयां आएंगी सामने। और हम वही चाहते हैं, वोट चोरी के सिग्नेचर कैंपेन को चलाकर हम वही समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि जिन इलाकों से लोकसभा चुनाव में कुछ अलग परिणाम आते हैं और विधानसभा चुनाव में कुछ और परिणाम आते हैं, तो हुआ क्या, उसको ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये भी हमें और आपको समझने की बात है कि जब किसी दल को ये लगता है कि अब तो उनको कोई हिला नहीं सकता, और जब वो एक नैरेटिव सेट करते हैं और उस नैरेटिव पर उनका विश्वास होता है, और जब वो देखते हैं कि असल में इस नैरेटिव के चलते भी वो फर्क नहीं पैदा कर पा रहे, तब जाकर के सबवर्जन की कोशिश होती है। और मैं आपको ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य से आती हूँ जहां पर जो आजकल उनका नया लेबोरेटरी बना हुआ है, राम मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने सेट किया, उनको नहीं लगता था कि वो 2024 के चुनाव में उनको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर जहां जहां सब वोट कर सकते थे उन्होंने किया।